जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2022 की प्रिपरेशन के लिए रीजनिंग के क्वेश्चन। तो आज की जो रीजनिंग की क्लास है हमारी, इसमें आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम में 7 दिसंबर 2021 की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चन। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो शुरू करते हैं चंद लाइनों के साथ। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि मंजिल प्राप्त ना हो जाए। तो स्वामी विवेकानंद जी की ये लाइनें हैं और पूरे जोश के साथ आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो आप लोग देखेंगे यहां पर आप लोगों को कुछ शब्द दिए गए हैं और इनमें जो है ना एक निश्चित पैटर्न चल रहा है। इसी पैटर्न पर जो नेक्स्ट यहां पर शब्द आएगा वो क्या आएगा आप लोगों से पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। यहां पर आप देखेंगे ई और यहां पर फर्स्ट शब्द देखिए तो एफ। एफ के बाद क्या है जी, जी के बाद क्या है एच, एच के बाद क्या आता है दोस्तों आई आता है। मतलब क्या हुआ, सभी में प्लस वन हुआ। उसके बाद देखिए सेकंड वाला नंबर एफ के बाद जी, जी के बाद एच, एच के बाद आई, आई के बाद अब क्या आएगा यहाँ पर जे आएगा। और इसके बाद देखिए एक और देख लीजिए, तो यहाँ पर ये जो आपका है ना जे, जे के बाद के के बाद एल, एल के बाद एम, अब एम के बाद क्या आएगा एन। तो उत्तर क्या हो गया आई जे एन। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में आप लोगों को दिख रहा है। मतलब जो नंबर्स हैं, जो अल्फाबेट है, वो क्या कर रहे हैं एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन है यहां पर आप लोगों को कथन निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए क्या बोला है, सभी बाघ शेर है। क्या बोला है दोस्तों, सभी बाघ शेर है। तो अब यहां पर हम लिख लेते हैं कि जो सभी बाघ है ना वो क्या है शेर है। ये हमने लिख लिया कि सभी बाघ शेर है। देखिए आगे क्या बोला है, सभी शेर जानवर है। अब क्या बोल रहा है कि सभी शेर जो है ना दोस्तों वो क्या है जानवर है। ये सभी शेर को हमने क्या बना दिया कि सभी शेर जानवर है। अब इसी बेस पर हमसे निष्कर्ष पूछा जा रहा है। तो देखिए क्या निष्कर्ष बोला है, सभी बाघ जानवर है क्या। तो देखिए अंदर से जब हम बाहर की ओर आते हैं ना दोस्तों तो किसका उपयोग करते हैं, सभी का। तो ये तो बिल्कुल सही है कि सभी बाघ जो है वो क्या है जानवर है। जब अंदर से बाहर की ओर जाते हैं तो सभी शब्द का यूज करते हैं। पहला वाला सही। सेकंड वाला देखिए, कोई भी बाघ पक्षी नहीं है। अब पूरे जो हमारा कथन है इसमें तो पक्षी की बात कही ही नहीं गई है, तो हम पक्षी के बारे में कैसे कह सकते हैं। तो यह वाला कथन हमारा किसी काम का नहीं, गलत है। यह हमारे प्रश्न से रिलेटेड ही नहीं है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे से किस तरीके से किया जाता है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है, तो आप लोग यहां पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से यहां पर पूछा जा रहा है, कुर्सी का जो संबंध, क्या बोला है, कुर्सी का जो संबंध लकड़ी से है, सेम वही उसी का प्रकार से आपको बताना है कि कंबल का संबंध किससे है। तब आपका आंसर क्या होगा, ऊन से। देखिए जो कुर्सी होती है ना वो लकड़ी की बनी होती है, कुर्सी लकड़ी की बनी होती है और जो कंबल होता है वो किसका बना होता है, ऊन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर क्या पूछा है, तो यहां पर आप लोगों से पूछा है दोस्तों। देखिए क्या बोला है, ये जो शब्द दिए गए हैं ना इन्हें आपको क्या करना है, अल्फाबेट के अनुसार बताना है कि पहले दूसरे नंबर पर कौन आएगा, अल्फाबेट के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो अब इसे देखते हैं। तो यहां पर देखिए सारे शब्दों को हमने यहां पर बड़ा कर लिया ताकि आप लोगों को आसानी से दिखने लगे। अब इसे जमाते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो एक जैसे शब्द होते हैं उन्हें हम छोड़ देते हैं। एक जैसा शब्द आपको कौन सा दिख रहा है, तो देखिए आर तक के जो शब्द है ना दोस्तों ये एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो इतने शब्दों को हमें छोड़ देना है। इसके बाद देखते हैं कि पहला शब्द अल्फाबेट में कौन सा आता है, टी टी ई ए ई। पहला शब्द कौन सा आता है, तो ये कौन से नंबर पर आएगा, अल्फाबेट के हिसाब से पहले नंबर पर जमा होगा। अब इसके बाद देखिए टी टी और ई ई में पहले कौन सा आता है, तो ई शब्द आता है। तो ई वाले में देखिए जो जो सेम है ना उसे छोड़ दीजिए। ये ई वाला तो सेम है, इसे हमने छोड़ दिया। अब इसके बाद इसमें बी है, इसमें एम है। पहला कौन सा आता है, तो आप कहेंगे कि बी आता है। तो ये वाला किस नंबर पर, 2 नंबर पर। एम वाला किस नंबर पर, 3 नंबर पर। ये भी ठीक है। अब आगे देखिए यहां पर टी और टी एक जैसा है तो इसे हम छोड़ देंगे, टी और टी एक जैसा इसे छोड़ देते हैं। ए और आई में पहले कौन सा आता है, ये वाला। तो देखिए 1 2 3 हो चुका है हमारा। तो अब ये कौन सा आ गया, 4 नंबर। और ये वाला क्या आ गया दोस्तों, 5 नंबर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ना वो क्या है देखते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों कैसे लिखेंगे, तो आप देखिए पहले नंबर पर कौन सा आया है, 4 नंबर वाला, तो 4 पहले लिखेंगे। दूसरे नंबर पर कौन सा वाला आया है, 3 नंबर वाला, तो 3 लिखेंगे। तीसरे नंबर पर कौन सा वाला आया, 5 नंबर वाला, तो 5 लिखेंगे। चौथे पे कौन सा आया, 1 वाला, और पांचवे पे कौन सा आया, 2 वाला। तो देखिए राइट आंसर कौन सा आ गया,
43512। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? 43512। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, तो आप लोगों से यहां पर देखिए पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। एक मिनट, क्वेश्चन बड़ा कर देता हूं। आप देखिए क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है, व्हेन ए नंबर इज एडेड टू इट्स प्रीवियस नंबर, यदि एक संख्या को उसकी पिछली संख्या में जोड़ा जाए। कहने का मतलब क्या है, माना जो हमने संख्या क्या है बच्चों, मान ली हमने संख्या क्या है, माना जो हमारी संख्या है ना दोस्तों वो क्या है 1 से, तो इसकी पिछली संख्या मतलब क्या होगी, तो पिछली संख्या जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बताइए, पिछली संख्या क्या होगी, तो पिछली संख्या क्या करेंगे हम, इसमें से 1 घटा देते हैं। पिछली संख्या लाने के लिए इसमें से क्या करेंगे, 1 घटा देते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए 2 है, 2 की पिछली संख्या क्या है 1, इसमें से 1 माइनस कर दीजिए, पिछली संख्या आ गई 3 से पिछली संख्या क्या है, इसमें से 1 माइनस कर दीजिए। वैसा ही हमने यहां से निकाल लिया कि पिछली संख्या क्या है, x माइनस 1 है। उसके बाद क्या बोलता है, प्रीवियस ईयर नंबर एंड अनदर नंबर डेट इज 2 टाइम्स इट्स प्रीवियस नंबर। और एक दूसरी संख्या है, एक दूसरी संख्या और है, एक संख्या और है, दूसरी संख्या देखिए, एक दूसरी संख्या और है, वो क्या है कि ये जो आपका पिछली संख्या उसकी डबल है, पिछली संख्या उसकी क्या है, डबल है, मतलब इसकी डबल ये। अब देखिए ये वाली संख्या आ गई। अब आगे बोलता है द सम ऑफ दिस 3 नंबर्स इज 61। अब इन तीनों संख्याओं का योग जो है ना वो कितना है, 61 है। वो कितना है दोस्तों, 61 है। तो चलो तीनों नंबर को एक साथ लिख देते हैं, x प्लस x माइनस 1, ये वाला ब्रैकेट लिख दिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद तीसरी वाली संख्या, तो देखिए यहाँ पर 2 और ये x माइनस 1 बराबर में कितना आ जाना चाहिए, 61 आना चाहिए। तीनों का योग 61 दिया है। अब देखिए ये हो जाएगा x प्लस x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 2 बराबर 61। ये सॉल्व किया हमने, कोष्टक के अंदर इसका गुणा कर दिया। अब यहां से आप लोग देखेंगे तो क्या है, x जोड़कर देखिए कितना हो गया 4x, ये कितना हो गया -3 बराबर 61। अब 3 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो देखिए ये 3 उधर गया तो 64, और ये 4 का हमने क्या किया यहां भेज दिया। देखिए 4x है तो अब x की वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे 64/4, कितना आ गया x बराबर से 16। करेक्ट आंसर किस ऑप्शन में दिखने को मिल रहा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में x की वैल्यू, वो संख्या हमारी क्या है 16 है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में बोला है यहाँ पर 153 और देखिए फिर 12, और यहां पर आप लोगों से बोला है क्वेश्चन मार्क, फिर यहां पर आप लोगों से यहां से बोला है आपको 17, और फिर यहां से बोला है 205, और यहां दिया है 14। तो आपसे बोला है जो क्वेश्चन मार्क वाली जगह है ना, इस पर क्या आएगा, इसमें मतलब कौन सा पैटर्न चल रहा है, उसी पैटर्न के अनुसार यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के अनुसार क्या आना चाहिए। अब देखेंगे इसमें पैटर्न क्या चल रहा है। तो आप लोग देखिए दोस्तों, ये है 153, ये है 12। अब 12 से 153 तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर जी अगर हम इसका वर्ग कर दे तो हो जाएगा। तो देखिए अगर 12 का स्क्वायर कर देना दोस्तों तो क्या हो जाता है 144, क्या हो जाता है 144, और 144 को इसमें से घटा दीजिए, 144 को इसमें से घटाइए तो कितना बचा, 13 में से 4 गई 9, मतलब कितना बचना चाहिए 9। इधर भी देखते हैं हम 14 का स्क्वायर क्या होता है, तो 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, 196 को हम यहाँ माइनस करेंगे तो 15 में से 6 गई तो क्या बचा 9 बचा। तो सेम टू सेम यहां भी एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिसमें से 17 के वर्ग को घटाने पर क्या बचना चाहिए 9 बचना चाहिए। तो मतलब यहां जो नंबर आएगा ना दोस्तों, यहां जो नंबर आएगा वो क्या होगा 17 का स्क्वायर प्लस 9। 17 का स्क्वायर क्या होता है अगर आप बोलेंगे तो वो होता है 289। अब इसमें 9 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 9 और 9 8, 18 का 8 कैरी आया 1, 8 1 9 और 2, तो क्या आ गया 298। क्या आया दोस्तों 298। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में आपको देखने को मिल रहा है 298 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर दिया है। क्वेश्चन में बोला है इन 4 अक्षर समूहों में से 3 जो है ना किसी तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब एक जैसे हैं, और एक जो चौथा है ना वो सबसे अलग है, ऑड है, असंगत है, वही हमें क्या करना है छांटना है। तो चलिए देखते हैं इन तीनों में क्या पैटर्न चल रहा है। तो आप लोग यहां देखेंगे दोस्तों कोई ना कोई संबंध चल रहा होगा। तो GCY, फिर इसके बाद देखिए OKG, फिर इसके बाद देखेंगे तो JFB, फिर इसके बाद देखेंगे तो क्या है UQN। अब हमें देखना है कि इनमें संबंध चल क्या रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर -4 हो रहा है, यहाँ पर -4 हो रहा है, यहाँ भी -4, यहाँ भी -4, यहाँ भी -4, यहाँ भी -4, देखिए यहाँ भी -4, हाँ -4। अब देखिए 21 में से 17 गई तो -4, 21 में से मतलब 21 में से 4 गया तो 17 है। यहाँ पर देखिए कितना माइनस हुआ -3 हुआ, तो ये वाला क्या हो गया हमारा सबसे ऑड हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों वो क्या है ऑप्शन नंबर 4 है। बाकी सब में 4 घटाया जा रहा है, लेकिन इसमें एक जगह क्या हो रहा है 3 घटा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में बोला है 5 मित्र
एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे। तो अब किसी भी नक्शे की बात कर ली जाए तो उत्तर दिशा किधर होती है, ऊपर की ओर होती है। अब ऊपर की ओर होती है तो इस साइड मैंने मुंह कर लिया, तो देखिए मेरा दायां इधर आ गया, मेरा दायां किधर आया दोस्तों, इधर, और मेरा बायां किधर आया, इधर की ओर आ गया। तो दायां बायां तो क्लियर हो गया ना आपका। आप देखिए तो हमें करना क्या है, यहां पर आप लोगों से क्या बोला वो देखिए, बोला है उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे, जी आई के बाईं ओर बगल में बैठा है। यहां से देखिए जी आई के बाईं ओर बगल में बैठा है, तो ये जो जी है ना आई के बाईं ओर बगल में बैठा, बायां इधर है तो देखिए बाईं ओर बगल में बैठा है। ई वहां से एफ, एफ एच के बाईं ओर और ई के दाईं ओर बगल में बैठा है। यदि एच और आई एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, एच और आई एक दूसरे के बगल में बैठे, मतलब एच आई के बगल में कौन बैठा है, एच बैठा है, आई के बगल में कौन बैठा है, एच बैठा है। ये वाली लाइन ले ली हमने कि एच और आई एक दूसरे के बगल में बैठे। अब पहली वाली लाइन पर आइए, यहां पर देखिए एफ जो है ना एच के बाईं ओर और ई के दाईं ओर बैठा है। एफ जो है ना वो एच के बाईं ओर, क्या बोल रहा है, एफ एच के बाईं ओर और ई के दाईं ओर बैठा है। अच्छा समझ में आ गया। एफ जो है ना एच के बाईं ओर और यहां पर आप लोगों को दे रखा है, तो देखिए जी आई के दाईं ओर बैठा है। देखिए यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ होगी, यहां पर दिया है जी जो है ना आई के दाईं ओर बैठा है। दोस्तों क्या है, जी जो है ना वो आई के दाईं ओर बैठा है। ये देखिए जी जो है आई के दाईं ओर बैठा है। फिर बोला है एच और आई एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। फिर आपको शब्द दिया एफ जो है ना एच के बाईं ओर है, एफ एच के बाईं ओर, एफ एच के बाईं ओर और ई के दाईं ओर, मतलब ई के दाईं ओर बैठा है। तो ये हमारा पूरा एक सीरीज जम गई। तो बोला है तो बीच में कौन बैठा है आपको देखना है, तो बीच में देखिए कौन बैठा है, एच। किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सेकंड में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आप लोगों को एक इक्वेशन दी गई है 30 प्लस 28 माइनस 34 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 2 बराबर 2। अब देखिए यहां पर क्या बोला है कि दिए गए ऑप्शंस में से किन चिन्हों को आपस में बदला जाए कि यह वाला जो समीकरण है ना वो बैलेंस हो जाए, मतलब कि इनकी जो तुलना आंसर आएगा वो एक दूसरे के बराबर आए। तो आप देखिए यहां पर बैलेंस करना है इसे, तो मतलब ये वाले भाग का आंसर पूरा क्या आना चाहिए, कितना आना चाहिए दोस्तों, तो वो आना चाहिए 2। तो देखिए आपको अब ये बड़े नंबर लेना होता है, हमेशा क्वेश्चन में बड़े नंबर को सबसे पहले देखेंगे। अगर मैं 30 को यहां भेज दूं तो ये 15 आधा हो जाएगा, 15 चुकू 60 हो जाएगा। अब इधर या अगर 34 आता है तो ये दोनों जोड़कर कोई 60 62 के आसपास आ जाएंगे, मतलब ये वाले नंबर हमें क्या करना है, चेंज करना है। तो इन्हें हम चेंज करते हैं दोस्तों। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट से हम इसे चेंज करते हैं, तो ये 34 यहां आ जाएगा प्लस 28 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 2 बराबर में 2 आना चाहिए, देख लेंगे अभी। तो 30 को अगर मैं 2 से भाग दूंगा तो 15 गुणा 4 कितना आता है, 60 आता है। इधर देखिए इन दोनों को जोड़ते हैं तो 8 4 12 की 2 हासिल आया, 1 3 2 5 4 1 6, तो 62 में से 60 गई तो कितना बचा दोस्तों, 2। अब देखिए ये 2 के बराबर 2 आ गया ना, 2 के बराबर 2, तो क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो गया। राइट आंसर कौन सा इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो आपको यहां से समझ में आएगा। देखिए मैं बताता हूं आपको ये कहां से समझ में आने वाला है ये क्वेश्चन। तो यहां से आप लोग देखेंगे, अगर इसे आपने देख लिया दोस्तों तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। अब यहां पर देखिए आप लोगों से क्या बोला गया है, पहले पेपर को, एक प्लेन पेपर है, इसे इस तरीके से फोल्ड किया गया, फिर इसे इधर से फिर फोल्ड कर दिया गया, ठीक है। अब क्या बोलता है यहां पर इस तरीके से, देखिए अब इसे जब वापस खोलेंगे ना दोस्तों हम, तो ये वाले कोने की जो बिंदु है ना वो इस कोने पे जाएंगी, इस कोने की बिंदु इस कोने पे चली जाएंगी राइट साइड में। मिरर इमेज के जैसे ही बिल्कुल इमेज बनती है जब हम पेपर फोल्डिंग को खोलते हैं। तो अब देखिए यहां पर ये बिंदु ऐसी आएगी, यहां पर ये बिंदु ऐसी आएगी, यहां पर ये बिंदु ऐसी आएगी, मतलब कि ये देखिए ये इस तरीके से, ये आपको दिख नहीं रहा कि एक सर्कल जैसा बन रहा है, एक सर्कल जैसा बन रहा है। अब ये देखिए ये वाली इमेज जब इधर खुलेगी ना तो वो बिल्कुल एक सर्कल जैसा बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, एक सर्कल जैसा बनेगा। तो यहां पर अब देखिए आप अच्छे से समझिएगा, एक सर्कल जैसा भाग बनाते हैं हम। यहां पर ये देखिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, एक सर्कल जैसा। तो आप कहेंगे कि ऐसा एक सर्कल जैसा सर जी हमें दिख रहा है। यहां पर देखिए ये वाले भाग दिख रहे हैं ना आपको, ये सर्कल जैसे, इसके अलावा किसी में नहीं दिखेंगे सर्कल जैसे, ठीक है ये। और यहां पर देखिए ये बड़े बिंदु और एक ही छोटा सा, ये बड़े बिंदु एक ही छोटा सा, ये आपको दिया था। राइट आंसर कौन सा इसका, ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। 8 मित्र, क्या बोला है, 8 मित्र, मतलब कि 8 दोस्त हैं जो कि एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो आप देखिए 8 मित्र बना देते हैं हम लोग, ये बना लिया हमने, 1 2, ज्यादा पास हो गया। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 मित्र बना दिए और बोला है कि 8 मित्र केंद्र की ओर मुख करके बैठे। भी
आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। वो जो भी है ना दोस्तों, वो क्या है, आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो हम मान लेते हैं कि आर यहाँ है, तो इसका दाईं ओर, दाया मतलब इधर की ओर, कहाँ है, केंद्र की ओर मुख करके बैठेंगे तो इधर दाया, जिधर हमारा दाया होता है, और बाया उधर जिधर हमारा बाया होता है। तो केंद्र देखिए, भी आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, भी आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अब आगे बोलता है पी एस के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, पी एस के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। आप लोगों से यह बोला जा रहा है कि जो पी है ना वो एस के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। तो हम मान लेते हैं कि पी जो है ना वो यहाँ है। अब ये क्या है, एस के बाईं ओर चौथे स्थान पर। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसे रफ करके अच्छे से लिखता हूँ। पी जो है ना दोस्तों वो क्या है, एस के बाईं ओर चौथे स्थान पर। तो देखिए एस को हम यहाँ मानते हैं, एस के बाएं और इसका मुख अंदर की ओर है, मतलब इसका बायां इधर, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा बैठा दिए, एस के बाईं ओर दूसरे चौथे स्थान पर है। अब देखिए टी यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, केवल क्यू एस और टी के बीच में बैठा है, केवल क्यू जो है ना वो एस और टी के बीच बैठा है। तो हम यहाँ टी मान लेते हैं और यहाँ मान लेते हैं क्यू, क्योंकि अब बोला है ओनली क्यू जो है ना एस और टी के बीच बैठा है। अब ये लाइन देखिए, टी यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, ये जो टी है ना ये यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो यू को अगर मैं यहां मानूं तो यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर टी आ गया। तो देखिए हमारी पूरी पहली जम गई। अब जो बचा हुआ व्यक्ति कौन बचा है, तो डब्ल्यू बचा है, डब्ल्यू को हमने यहां लिख दिया। तो देखिए पूरी की पूरी हमारी जो सिटिंग अरेंजमेंट की व्यवस्था है ये पूरी जम चुकी है। अब प्रश्न में आपसे क्या पूछा है, पी और टी के बीच कौन बैठा है, क्या बोला है, पी और टी के बीच। तो देखिए पी कहां है, ये है पी और ये है टी, इनके बीच में कौन बैठा है, तो आप कहेंगे भी। राइट आंसर कौन सा इसका, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो सिटिंग अरेंजमेंट जो है ना काफी इजी आती है एसएससी में, बिल्कुल आप परेशान ना हो। हम आप लोगों के लिए इसकी टॉपिक वाइज क्लास भी लाएंगे, क्योंकि अभी हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन करा रहे हैं ताकि आपको लेवल पता चल सके। उसके बाद जल्द ही आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज क्लास भी आएंगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या बोला आपसे, देखिए ये बाहर वाली जो आपको फिगर दिख रही है ना, दिए गए किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ये तो बिल्कुल आसान से दिख रही है कि इस वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर दी हुई है दोस्तों। ये देख सकते हैं आप लोग, इस वाले ऑप्शन में ये लटका है टी, यहाँ पर ये टी लटका, यहाँ पर ये जो टी है ना ये लंबा वाला, ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से। तो इसका तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होने वाला है, बिल्कुल आसान सा था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। यहाँ पर बोला अगर कैंडल को इस रूप में कूटबद्ध किया जाता है, देखिए आपकी CANDLE कैंडल को किस रूप में कूटबद्ध किया गया है, तो यहां पर आप देखेंगे 521 और फिर दिया है 4 4 1 1 3 इस रूप में। तो आपसे बोला क्या है दोस्तों, क्वाइट को QUIET इस शब्द को किस रूप में कुंडली और क्या बोलते हैं आपको कूटबद्ध किया जाएगा, यह आप लोगों से पूछा गया। इस शब्द को, कैंडल शब्द को इस रूप में कूटबद्ध किया तो इसे किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो जो पैटर्न ऊपर चल रहा है अगर पता चल जाए तो नीचे भी आंसर आ जाएगा। तो पैटर्न बताता हूं मैं आपको, ध्यान से देखिए। देखिए इसका नंबर क्या है 5, तो ये हमने इसका नंबर 5 लिख दिया। ओके समझ में आएगा, इसका नंबर क्या है 5, ई के लिए 5। आप देखिए इसके लिए एल के लिए क्या है, तो आप कहेंगे कि सर जी एल के लिए है 12, एल के लिए क्या है 12। तो देखिए यहां पर थोड़ा सा कैंडल, ठीक है, एल के लिए 12। उसके बाद आप देखेंगे डी के लिए क्या है दोस्तों, तो डी के लिए आप कहेंगे यहां पर क्या है 4 है, डी के लिए क्या है दोस्तों 4 है। फिर आप देखेंगे कि एन के लिए क्या है, तो एन के लिए क्या है 14। तो जो नंबर आ रहे हैं ना उन्हें पलट कर लिखा जा रहा है। ये देखिएगा यहां पर जैसे क्या था 12 था, तो 12 को क्या कर दिया गया 21, यहां पर क्या था 14 था, इसका मान क्या था 14। देखिए मैं मान यहां से दिखाता हूं आपको, वहां से समझ में नहीं आएगा। यहां पर इसका मान कितना था 12, तो इसे पलटकर यहां कितना लिखा 21। अब इसका मान कितना था 14, तो वहां पलटकर इसे कितना लिखा, देख लीजिए कितना लिखा है 41। अब ए की वैल्यू देखिए, तो ए की वैल्यू आप कहेंगे कि सर जी 1 है, और सी की वैल्यू क्या है, तो वो 3 है। मतलब जो सिंगल सिंगल है वो तो वैसे लिखे हैं, लेकिन जो 10 से ज्यादा के नंबर है उन्हें पलटकर लिखा गया है। अब इसे भी देखिए, ये आपको दिख रहा है ना, तो ये टी का क्या होता है दोस्तों 20, तो इसे बदल कर क्या लिखेंगे 02 लिखेंगे। अब देखिए ई का तो 5 होता है, तो ये 5 हमने यहां आसानी से लिख दिए। आई का 9 होता है, तो 9 को भी हमने वैसा ही लिख दिए। यू का 21 होता है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर पलटकर 12 लिखेंगे। इसका होता है 17, तो पलटकर क्या लिखेंगे 71, क्या लिखेंगे 71। तो जो हमारा आंसर आया वो आप लोगों को दिख रहा होगा। देखिए आंसर क्या आया, तो आप कहेंगे कि सर जी ये आ गया है 0259 देखिए करेक्ट आंसर दिख गया ना। तो क्या किया गया है, बस इधर के नंबर इस तरीके से लिखेंगे, जो डबल डिजिट वाले नंबर थे उन्हें पलट कर लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर, यहां पर आप लोगों से बोला गया है
दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण दाईं ओर रखा हो। किधर रखा हो दोस्तों? दाईं ओर, इधर की ओर दर्पण यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये दर्पण रखा हुआ है, इसके हिसाब से आपको बताना है इसकी इमेज क्या बनने वाली है। तो देखिए, जो सबसे पास के अंक होते हैं वो सबसे पास के होते हैं, जो सबसे दूर के शब्द होते हैं वो सबसे दूर जाते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है? वाई। तो देखिए, वाई पलट कर लिखाएगा, तो ये वाला तो होगा नहीं क्योंकि सबसे पास में वाई है, ठीक है। और ये मिरर इमेज में लेफ्ट राइट चेंज होता है, अप डाउन चेंज नहीं होता। तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। राइट आंसर कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 3। यहां पर देखिए, ठीक है। हाँ, ये वाले में देखिए, यहां पर देखिए, ये वाला अप डाउन चेंज होता है, ये गलत है। इसमें भी अप डाउन चेंज होता है, ये गलत है। इन दोनों में हमें देखना है। तो जो सबसे पास वाला होता है ना वो सबसे पास, और जो सबसे दूर वाला होता है वो सबसे दूर। तो देखिए, सबसे दूर कौन सा है? क्यू। तो सबसे दूर कौन सा जाना था? क्यू। लेकिन सबसे दूर कौन सा गया है? वाई। तो इसका राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। देखिए, मैं इसे लिखकर दिखाता हूं। ये वाई को लिख दिया पलटकर, फिर देखिए टी वैसे ही लिखा रहा, आर की साइड चेंज हो गई, इसका लेफ्ट राइट चेंज हो गया, इसे हमने बिल्कुल सिंपल लिख दिया और इसका लेफ्ट राइट भी यहां से चेंज हो गया। तो राइट आंसर कौन सा है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से क्या बोला गया दोस्तों कि यहां पर देखिए 3 पासे दिए गए हैं जिन पर अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, ठीक है। 3 पासे हैं जिन पर अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। आगे बोलता है जिनके 6 फलकों पर 1 से 6 तक के अंक क्या है? दिए गए हैं। उस संख्या का चयन करें जो कि 3 वाले फलक के बिल्कुल विपरीत है। 3 के विपरीत वाला अंक हमें यहां से ढूंढना है। तो चलिए इसे देख लेते हैं कि 3 के विपरीत अंक कौन सा है। तो आप देखेंगे दोस्तों यहां पर 3 के विपरीत, तो पहले मैं आपको ये पासे दिखा देता हूं, आपको यहीं से आंसर दिखा देंगे। देखिए, अब यहाँ पर शब्द कौन कौन से दिया आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहे होंगे। तो जो शब्द एक जैसे होते हैं ना, पहले हमें उन पासों को लेना है जिसमें एक जैसा शब्द दिख रहा हो, जिसमें आपको देखो 3 के विपरीत ढूंढना है। तो आप देखिए किस पासे में 3 दिखाई दे रहा है। तो आप देखेंगे कि इस पासे में 3 दिखाई दे रहा है। अब इसमें देखिए 4 और 2 एक जैसे हैं, तो इसमें देखिए कि दूसरे पासे में किसमें 4 2 दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो 4 है ना, देखिए ये 4 और ये 4, ये 2 और ये 2, जब जो सेम होते हैं ना, जैसे किसी पासे पर सेम अंक दिखाई देते हैं ना, तो अगर 2 अक्षर सेम हो जाए, जैसे यहां 2 अक्षर सेम हो गए, देखिए 4 से 4 और 2 से 2, तो ये जो बचे हुए अंक है ना दोस्तों, ये क्या होते हैं? एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत। तो 3 के विपरीत क्या हो गया? 6। क्या हो गया दोस्तों? 3 के विपरीत क्या हो गया? 6 हो गया। समझ में आ गया ना 3 के विपरीत क्या हो गया? तो चलिए मैं इसे वापस छोटा करता हूं, देखिए आंसर आपको दिख जाएगा। तो 3 के विपरीत कौन सा? हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड 6 इसका क्या है दोस्तों? बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। बोला है कि जैसा संबंध इन पहले दोनों में है वैसा ही संबंध इस तीसरे का दिए गए ऑप्शन में से किससे है? ठीक है, पहले 2 शब्दों में जैसा संबंध है वैसा ही संबंध तीसरे का इनमें से दिए गए शब्दों में से किससे है? तो अब आप यहां पर देखेंगे, देखिए यहां क्या दिया है? डी जी के। अब इसे किस रूप में लिखा जाता है? तो यू आर एन के रूप में लिखा जाता है। देन आपसे पूछा गया है एच टी पी, इसका जो मान है ना वो क्या होगा दोस्तों, यह आप लोगों को बताना है। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, बिल्कुल आसानी से देखिए, क्या इनमें कुछ ज्यादा कम दिख रहा है? क्या देखेंगे तो ये 4 नंबर पर, ये क्या है 21 नंबर पर, कितना बड़ा? 17 बढ़ गया। यहां देखिए क्या 17 बढ़ रहा है कि ये 7 पर या 18 पर, तो कितना बड़ा? 7 और 18 मतलब प्लस 11 बढ़ गया। तो ये तो एक जैसा नहीं बढ़ रहा है, मतलब प्लस माइनस का गेम यहाँ नहीं चल रहा है। अब आगे देखते हैं कि कौन सा यहाँ पर पैटर्न चल रहा है हमारा। तो देखिए आप यहाँ देखेंगे ये 4 नंबर पर है, ये 21 नंबर पर है। ये कितने नंबर पर दोस्तों? ये 7 नंबर पर है, ये 18 नंबर पर है, ये है 11 पर, ये है 14 पर। अब कोई चीज कॉमन दिख रही है क्या? तो देखिए क्या दिख रहा है कॉमन, अगर मैं इसे जोड़ दूं तो 21 4 25, इन्हें भी जोड़ दूं तो देखो 18 और 7 कितना होता है? 25, इन्हें भी जोड़ दूं तो 14 11 कितना होता है दोस्तों? 25। मतलब ऊपर और नीचे के अंकों को मिलाकर कितना आना चाहिए? 25 आना चाहिए। तो अब यहां देखिए क्या है, ये 8 है, ये 20 है, ये 16 है। तो 8 में कितना जोड़ा जाए दोस्तों कि 25 हो जाए? 8 में कितना जोड़े कि 25 हो जाए? तो आप बोलेंगे सर जी 25 में से अगर हम 8 घटा दें तो बचता है 17। 17 पर क्या आता है? क्यू। तो क्यू को जोड़ दूं अगर मैं 17 को तो क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। सेम टू सेम यहां भी 25 चाहिए, तो देखिए 20 तो दिया भैया, 5 और चाहिए तो ई आ जाएगा। अब यहां भी 25 चाहिए, तो देखिए 25 में से 16 हम घटा दें दोस्तों, 25 में से 16 अगर हम घटा दें तो कितना बचता बताइए? 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। 9 पर क्या था? आई। तो क्यू ई आई करेक्ट आंसर होगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। तो यहां पर देखेंगे आप लोग, यह दिया है क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में क्या बोला आप लोगों से? देखिए यहां बोला है यदि ए बराबर से जेड, बी बराबर से वाई, सी बराबर से एक्स, डी बराबर से डब्ल्यू, देन आप लोगों से क्या पूछा गया है? तो यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है ये जो सर्टिफाइड शब्द है ना, इसे क्या लिखा जाएगा? ये देखिए एक मिनट,
CERTIFIED, सर्टिफाइड जो शब्द है ना, इसे क्या लिखा जाएगा, आप लोगों से ये पूछा जा रहा है। तो अब आप यहां देखेंगे दोस्तों, ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत शब्द है। अगर दिख रहा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा, बी और वाई क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत शब्द होते हैं, सी एक्स क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत शब्द, अपोजिट शब्द है। तो अब यहां भी हमें एक दूसरे के विपरीत शब्द लिखना है। विपरीत शब्दों का जो योग होता है ना, वो 27 होता है दोस्तों। कितना होता है, 27। देखिए 26 और 1 27, यहां भी दिख गया होगा, बी 2 नंबर पर, बाय 25 नंबर पर, तो दोनों कितने हो गए, 25 और 2 27। तो विपरीत शब्दों का जो योग है ना, विपरीत अल्फाबेट, उनका जो सम होता है वो कितना होता है, 27 होता है। तो देखिए अब यह है 3 नंबर पर, यह है 3 नंबर पर, तो हमें कितना चाहिए बताइए, 27 में से 3 गया तो कितना चाहिए, 24, ये लिख दिया हमने। और यहां पर देखिए 27 में 3 गया तो 24 लिख दिया, फिर उसके बाद 27 में से 5 गया तो 22, फिर 27 में से 18 गया तो 9, 27 में से 20 गई तो 7, 27 में से 9 गया तो 18, 27 में से 6 गई तो 21, 27 में से 9 गया तो 18, 27 में से 5 गया दोस्तों तो 22, और 27 में से 4 गया तो 23। देखिए आंसर क्या आ गया, यहां पर देखेंगे आप, ये एक से है ना, ये लिखा हुआ अपना XVIJR, XVIGR, URVW, दिख गया ना, क्या चल रहा था, अपोजिट वर्ड लिखने थे, इनके विपरीत शब्द लिखने थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में क्या बोला है, तो क्वेश्चन नंबर 18 में आप लोग देखेंगे, यहां पर आप लोगों से क्या कहा गया, तो यहां पर ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, हमारा खून से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए क्या बोला है, बाय बी की माँ है, बाय क्या है, बी की माँ है, चलो ठीक है, ये हमने बी मान लिया। अब बी की माँ कौन है, तो आप बोलेंगे कि बाय जो है ना वो क्या है, यहां पर रुकिए, बी के ऊपर आपको कुछ नहीं मानना है, बाय बी की माँ है, मतलब बाय क्या है, महिला है। बाय क्या है दोस्तों, महिला। पुरुष के लिए हम ये वाला बॉक्स यूज करेंगे, ठीक है, और महिलाओं के लिए हम ये सर्कल यूज करेंगे। महिला लिखने के लिए, महिलाओं को दर्शाने के लिए हम सर्कल का यूज करेंगे। ये हमने ब्लड रिलेशन में आपको काफी अच्छे से समझाया है। तो अब यहां देखिए बोलता है कि बाय जो है ना वो बी की माँ है, लिख दिया हमने कि बाय माँ है, बी की महिला है। अब देखिए बी का विवाह सी से हुआ है, ये जो बी है ना इसका विवाह किससे हुआ है, सी से। तो पति पत्नी के लिए हम इस साइन का यूज करते हैं, बी का विवाह सी से हुआ है। अब इसमें कौन पति है कौन पत्नी हमें पता नहीं चला है अभी तक। एक्स सी का पिता है, अब इसका पिता कौन है, तो देखिए सी का पिता कौन है, तो आप कहेंगे एक्स, पिता है तो पुरुष होगा, ठीक है। जे एक्स का इकलौता पुत्र है, जे जो है ना वो जो क्या, जे जो है एक्स का इकलौता पुत्र है। अब ये जे जो है ना एक्स का इकलौता पुत्र है, मतलब इकलौता पुत्र है, मतलब सिर्फ एक ही पुत्र है, तो ये सी क्या हो गई, पुत्री हो गई। अब ये पत्नी है तो ये क्या हो गया, पति हो गया, मतलब ये पुरुष हो गया, बी। समझ में आ गया। अब देखिए आगे, के जे की इकलौती संतान है, के जो है ना वो जे की इकलौती संतान है, तो ये जे की इकलौती संतान कौन है, के है। चलिए देखते हैं। अब बोला है कि बी का जे से क्या संबंध है, क्या पूछा आपका, बी का जे से क्या संबंध है। तो आप देखिए, आप बड़े ध्यान से देखिएगा, ये देखिए एक्स के दोनों पुत्र पुत्रियां सी और जी, तो मतलब ये दोनों क्या हुए, भाई बहन। अब इसका पति, सी का पति, सी के भाई का क्या लगेगा, तो देखिए इसकी बहन का पति इसका क्या लगेगा, तो ये जे का बी से क्या संबंध है, जे का बी से क्या संबंध है, ये पूछा, सॉरी बी का जे से क्या संबंध है, तो बी जे का क्या लगता है, तो आप कहेंगे ये इसका जीजा लग रहा है। क्या लग रहा है दोस्तों, जीजा। और अगर प्रश्न उल्टा पूछा जाता कि जे बी का क्या लगता है, तो साला लगेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बड़े ध्यान से देखिए दोस्तों। यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, एक नंबर सीरीज दी गई है 1 2 3 8, फिर आपको दिया है 15, फिर दिया है क्वेश्चन मार्क, फिर दिया दोस्तों 105 और फिर दिया 384। और आप लोगों से बोला गया है कि जो क्वेश्चन मार्क वाली जगह इस पर क्या आएगा, एक पैटर्न चल रहा है, उस पैटर्न को हमें फाइंड करना होगा। तो हम क्वेश्चन मार्क वाली जगह दिए गए ऑप्शंस में से आसानी से बता सकते हैं। पैटर्न को देखना है दोस्तों कि पैटर्न चल क्या रहा है। तो पैटर्न पर आते हैं हम लोग। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, अब प्लस करने का चल रहा है, क्या देख लेते हैं। तो देखिए प्लस करेंगे तो 1, प्लस करेंगे तो 1, फिर एकदम से बढ़ गया 5, फिर 7। समझ में नहीं आ रहा कि प्लस, फिर देखिए यहां पर तो डायरेक्ट कितना ज्यादा बढ़ रहा है, मतलब प्लस का तो सही काम नहीं है। आगे देखते हैं कोई और तरीका चल रहा होगा। तो अब यहां से देखते हैं कि गुणा भाग चल रहा है क्या। तो मानते हैं एक्स में अगर 3 का गुणा कर दूं, 1 में 3 का गुणा करूं तो 3 आएगा, फिर अगर मैं 3 में 5 का गुणा करूं तो दोस्तों क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर 5 में अगर मैं 7 का गुणा कर दूं ना तो क्या आ जाएगा, 15 7 105 आ जाएगा, मतलब ऊपर 3 5 7 फिर 9 का गुणा होना चाहिए था। अब देखते हैं नीचे क्या चल रहा है। तो यहाँ देखिए 2 में कितने का गुणा करें कि 8 आ जाए, तो आप कहेंगे सर जी 4 का कर दीजिए, तो 3 4 5। अब कितने का गुणा होना चाहिए, तो 6 का। अब कितने का होना चाहिए दोस्तों, 6 का। देखिए कैसा पैटर्न मिल गया हमें, यहाँ पर 3 का गुणा किया, फिर नीचे 4 का किया, फिर ऊपर 5 का किया, फिर नीचे 6 का करना है।
तो 8 कितना होता है 48, तो मतलब इस यहाँ की जगह क्या आना चाहिए 48 आना चाहिए दोस्तों, 48 आ गया। आप देखिए 7 का ऊपर हो गया तो नीचे कितने का होना चाहिए, तो आप कहेंगे नीचे 8 का होना चाहिए। तो चलिए 8 का गुणा करके देख लेते हैं क्या ये आ रहा है क्या, 8 8 64 की 4 हासिल आया 6, 8 चौक 32 और 6 38, मतलब ये आ गया बिल्कुल सही है। 48 हमारा क्या है दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर है। राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया दोस्तों, तो आप देखेंगे यहाँ पर आप लोगों से बोला गया है एक महाविद्यालय में 15 विद्यार्थी इतिहास और मनोविज्ञान दोनों विषयों का अध्ययन करते हैं, इतिहास भी पढ़ते हैं मनोविज्ञान भी पढ़ते हैं। क्वेश्चन पूरा दिख रहा है, रुकिए जरा, क्वेश्चन अब पूरा दिख रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर बोला है कि 15 विद्यार्थी जो है ना वो इतिहास भी पढ़ते हैं मनोविज्ञान भी पढ़ते हैं। चलो तो भैया देखते हैं इतिहास और मनोविज्ञान पढ़ने वाले, तो ये जो है मान लो ये इतिहास पढ़ते हैं, ये क्या पढ़ते हैं इतिहास पढ़ने वाले हैं, और ये जो है ना ये क्या है मनोविज्ञान पढ़ने वाले, मनोविज्ञान पढ़ने वाले। तो अब आपसे बोला है कि 15 ऐसे हैं जो इतिहास भी पढ़ते हैं मनोविज्ञान भी पढ़ते हैं, मतलब ये 15 जो है ना वो क्या है इतिहास को भी पढ़ लेते हैं मनोविज्ञान को भी, मतलब डबल सब्जेक्ट, जैसे हम 11वीं 12वीं में लेते हैं ना एडिशनल सब्जेक्ट, वैसा ही इनका समझ लो। अब देखिए उसके बाद कुल मिलाकर 22 विद्यार्थी इतिहास का अध्ययन करते हैं। टोटल कितने विद्यार्थी हैं जो इतिहास को पढ़ते हैं, तो ये कह रहा है कि 22। अब 22 में से टोटल 22 पढ़ते हैं, टोटल 22 इतिहास पढ़ते हैं, लेकिन उसमें से 15 तो दोनों पढ़ते हैं, तो 22 में से 15 तो ये हो गए, तो अब बचे कितने जो सिर्फ इतिहास पढ़ते हैं, तो वो हो गए 7। समझ में आ गया, टोटल देखो कितने हो गए 22, और 32 विद्यार्थी मनोविज्ञान पढ़ते हैं, मतलब टोटल 32 विद्यार्थी क्या है मनोविज्ञान पढ़ते हैं। अब 32 में से 15 यहां पढ़ रहे हैं तो बचे कितने 17, ये समझ में आ गया। अब बोलता है 12 और विद्यार्थी हैं, 12 और विद्यार्थी हैं जो केवल भौतिकी का अध्ययन करते हैं। अब 12 और विद्यार्थी हैं जो केवल कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, भौतिकी का सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो ये देखिए ओनली भौतिकी कौन पढ़ रहा है भैया, यहां से ओनली भौतिकी कौन पढ़ता है, तो हम कहेंगे कि 12 कैंडिडेट ऐसे हैं जो ओनली क्या पढ़ रहे हैं भौतिकी। मतलब आप इसको इसके साथ बनाइए या ऐसा साइड में अलग से बना दीजिए, तब भी एक ही बात है, कोई समझ में, देखिए इनके बीच में कोई नंबर नहीं आ रहा है ना, वो तो हमने यहाँ पर आपको बना के दिखा दिया है। तो 12 विद्यार्थी ऐसे सिर्फ ओनली क्या पढ़ रहे हैं भौतिकी। तो आगे पूछा है केवल इतिहास कौन पढ़ता है 7, और केवल भौतिकी पढ़ने वाले तो वो कौन है 12। केवल इतिहास पढ़ने वाला कौन है 7, क्योंकि ये तो दोनों पढ़ते हैं 7 और ये 12, तो मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो 7 और 12 मिलकर कितने होते हैं 19 होते हैं। राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 क्या है दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन को किया कैसे जाता है ये आपको देखना है, तो चलिए क्वेश्चन को मैं आपको बता देता हूं कि करते कैसे हैं दोस्तों। तो इतना इजी तरीके से बताऊंगा कि आपको मजा आ जाएगी। देखिए अब क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका मैं बताता हूं। मान लीजिए कि हम इससे पहले नंबर गिन लेते हैं, तो ये देखिए 3 2 5 6 7 8 10 और ये 5 मिलाकर 15। अब 15 है तो इसे हम क्या कर लें 5 के 3 भागों में बांट लेते हैं। तो चलिए मिलाते हैं, तो देखिए जब 5 हो गया, ये 3 एक भाग में बांट दिए, तो ये 4 और रखिए 5, ये एक 3 भाग में। अब ये मतलब क्या होंगे बराबर बराबर होंगे। तो देखिए अब इन्हें फिल कैसे करें, तो हम लोग क्या करेंगे इन्हीं में से शब्द ढूंढकर इन्हें फिल कर देंगे। देखिए जैसे कैसे, आपको देखना है कि यहाँ डी है, यहाँ भी डी है, तो डी से पहले क्या लिखा हुआ है सी, मतलब यहाँ डी से पहले आपको क्या लिखना है सी लिखना है। ये समझ में आ गया। देखिए यहाँ ई के बाद क्या लिखा है एच, तो यहाँ पर क्या लिखना है एच लिखना है। ई के बाद हमने क्या लिख दिया एच। अब एच से पहले क्या लिखा है ई, तो यहाँ पर क्या लिखना है ई लिखना है। ये समझ में आ गया आप लोगों को। एच के बाद देखिए यहाँ क्या लिखा है जे, तो यहाँ क्या लिखना है जे लिखना है। अब जे के बाद देखिए क्या लिखा है सी डी, तो जे के बाद सी डी, एच के बाद जे लिखना है। तो देखिए क्या हमें एक जैसे शब्द मिल गए, क्या देखिए ई एच जे सी डी, ई एच जे सी डी, ई एच जे सी डी, आसानी से मिल गए दोस्तों, आसानी से मिल गए ना, आसानी से आप लोगों को एक जैसे शब्द मिल गए। तो देखिए ये वाले शब्द जो मैंने आपको बताया ये कौन से ऑप्शन में, देखिए तो एच जी ई सी डी, क्या बोला है एच जे ई सी डी जे सी, मिल गया ना। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। आप लोग ऑप्शन से करके ना देखिएगा, उसमें ज्यादा नुकसान होता है, समय खराब होता है। इन्हीं में से शब्द देख के कर लीजिए, आपका आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर, ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो इसे भी क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा बड़ा करते हैं, क्वेश्चन आपको बड़ा करके दिखाते हैं तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन को बड़ा करते हैं, ये रहा क्वेश्चन हमारा। तो देखिए ये क्वेश्चन हमें थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा, ज्यादा बड़ा कर लिए। देखिए ये रहा क्वेश्चन, तो अब इसमें पैटर्न चल कर रहा है, आपको ये देखना है दोस्तों। तो भाई इजी क्वेश्चन, ये देखिए ये ऐसा है, अब क्या करता है कि इसको घुमा दिया जाता है, ऐसा मतलब इस तरीके से हमने 90 डिग्री घुमाया और इसके ऊपर एक लाइन आ गई। फिर इसको क्या किया हमने क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाया, तो इसके पीछे अब 2 लाइन आ गई। फिर इसको क्या करेंगे क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाएंगे और इसके पीछे क्या आ जाएगी
3 लाइन आ जाएगी। पहले 1 लाइन आई थी, फिर 2 लाइन आई, फिर अब कितनी लाइन आना चाहिए? 3 लाइन आना चाहिए। कितनी लाइन आना चाहिए दोस्तों? 3 लाइन। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। अब आप देखिए तो यहाँ पर ये वाली लाइन ऐसी रहेगी, ये लाइन ऐसी रहेगी, 3 लाइन, 1 2 3, दिख गया? ऐसे 3 लाइन रहने वाली। पहले ऑप्शन में देखिए बिल्कुल सेम टू सेम। ये वाले भाग को देखेंगे ना तो यहां से भी आप लोगों को पता चलेगा ये वाले भाग में आखिर चल क्या रहा है। तो ये वाला भाग देखिए, ये इस तरीके से बना हुआ है। ये आधा वाला भाग जो है ना दोस्तों, ये क्या है? डार्क है, ये डार्क है। सेकंड वाला में क्या होता है? ये नीचे आता है, ये नीचे आता है, पोजीशन चेंज करता है। और ये जो अंदर का भाग है ना, ये क्या होता है? ये अंदर का भाग क्या होता है? ये घूमता है। अंदर का भाग क्या होता है? इस तरीके से 45 डिग्री घूमता है, मतलब ओनली 45 डिग्री घूमता है। तो ये सीधा खड़ा हो जाता है, तो इस तरीके से डार्क हो जाता है। 45 डिग्री घुमा तो इस वाला भाग को डार्क कर दिया, ठीक। अब आगे वाले में क्या होता है? नेक्स्ट पोजीशन पर यहां पर आता है, तीसरे वाली पर। अब 45 डिग्री फिर घूमेगा तो इस तरीके से डार्क हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से डार्क हो गया। अब नेक्स्ट पोजीशन में जाएगा तो यहां पर आएगा। अब जब 45 डिग्री घूमेगा ना तो ये ऊपर वाला भाग क्या हो जाएगा? डार्क, नीचे वाला खाली। किसमें दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ये फिगर देखने को दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है दोस्तों? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। एक पैटर्न आपको दिया गया, पूछा गया कि इस पैटर्न का जो आंसर है ना दोस्तों वो क्या है। तो आप देखिए यहाँ पर दिया है 12 30 18, 12 30 18, फिर दिया है 18 45 27, फिर आपको क्या दिया है? तो फिर दिया है दोस्तों 24 क्वेश्चन मार्क, और यहाँ दिया है 24, और पूछा है कि इसका जो राइट आंसर है ना वो क्या होने वाला है। तो आप लोग देखेंगे कितना सा सरल है, बिल्कुल इजी। 12 और 18 को जोड़िए तो आंसर आ जाएगा ये वाला। आप देखिए 18 27 को जोड़िए तो आंसर आ जाएगा 45। अब यहाँ पर 24 24 को जोड़िए तो आंसर क्या आ जाएगा? प्लस करने पर तो आप कहेंगे कि सर जी यहाँ 48 आ जाएगा। तो देखिए कितना इजी था, दोनों को छोड़ के नंबर आपको जोड़ना है, बीच वाला आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या बोला है? ROSE, रोज को किस रूप में यहाँ पर कोडित किया गया है? इस रूप में कोडित किया गया है। देन आपसे पूछा गया है कि MIND जो माइंड शब्द है इसे किस रूप में कोडित किया जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? तो यहाँ -1, यहाँ देखिए -1, यहाँ देखिए -1, यहाँ देखिए -1, सभी जगह -1 हो रहा है। सेम टू सेम यहाँ करेंगे, इसमें से -1 करेंगे तो L, इसमें से -1 करेंगे तो H, इसमें से -1 अगर करते हैं ना दोस्तों तो क्या हो जाएगा? M आएगा, इसमें से -1 करते हैं, D में से गया तो कितना? C। LHMC क्या दिख रहा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 में LHMC दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? ये जो नंबर सीरीज दी है ना दोस्तों 70 66 58, और फिर दिया है 46, और दिया है 30, और फिर देन नेक्स्ट आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया। तो देखते हैं हम लोग इनमें कितने का डिफरेंस चल रहा है, क्या होने वाला है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर डिफरेंस का अगर देखें कितना घटा है, -4 करते हैं तो 66 आता है। फिर इसमें से कितना घटा दे तो देखिए 6 और 2 8 घटा दे, मतलब -8 घटा दिए। फिर इसमें कितना घटा दिया आपने? तो 16 में से 8 गई तो मतलब कितना? देखिए 8 और 4 कितना हो गया? 12। 8 और 4 कितना हो गया दोस्तों? 12 घटा दिए। कितना घटा दिए? तो आप कहेंगे सर जी 12 घटा दिए हैं। कितना घटाए? देखिए ना यहां से दिख रहा 8, और ये हमने घटाए तो कितना बचा? 12। ये देखिए यहाँ पर 8 में से 6 गई 2, और 5 में से 4 गई 1, तो -12 हुआ। तो अब यहाँ फिर कितना 12 हुआ? तो यहाँ पर -16। तो अब यहाँ कितना आएगा? तो ये आप लोगों से पूछा गया। तो आप देखिए इन सभी में कॉमन क्या है? इन सभी में कॉमन क्या है? तो देखिए 4 में यहाँ पर मतलब कितना? 4 प्लस करके घटाया जा रहा है। 4 4 2 8, 4 3 12, 4 2 16, 4 5 20। आप 20 माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 10। करेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट 10 इसका क्या होने वाला है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया? तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, जो कि हमने आप लोगों को सॉल्व कराए, प्रीवियस ईयर पेपर 2021 में पूछे गए थे। और यह जो है ना आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है आप लोगों के एग्जाम के लिए। तो यदि आप लोगों को एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम की अच्छे से तैयारी करना है, प्रीवियस ईयर पेपर के सभी सब्जेक्ट के मैथ्स, रीजनिंग, जीके और साथ ही साथ हिंदी के भी प्रीवियस ईयर पेपर का फुल सॉल्यूशन देखना है तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट चेक कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस की, आसानी से आप लोगों को मिल जाएगी। और साथ ही साथ इन सभी की अगर आपको पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है ना दोस्तों, इन सभी की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल @दबंग क्लासेस, टेलीग्राम पर इसे सर्च कर सकते हैं @दबंग क्लासेस, ठीक है, विदाउट स्पेस इसे सर्च कीजिए। आप लोगों को टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पर हमारे चैनल को @दबंग क्लासेस आप जब सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आपको मिल जाएगा, वहां से टेलीग्राम पेज हमारा ज्वाइन कर लीजिए, चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको ये सारी की सारी पीडीएफ वहां पर देखने को मिल जाएगी। तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे। जय हिंद दोस्तों।